शिवाय प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से देववाणी को, किस तरह से हमारे कथा पुराण शास्त्र और वेद को जो भगवत संदेश है उसे डिकोड कैसे किया जाता है। कैसे आप उसे सुनकर, अभी तक आपने सिर्फ सुना है, आपने कभी उसे डिकोड करने की कोशिश नहीं की। आपने सुन लिया कि ये ऐसे ऐसे हुआ और यहां यहां ये गए और उसके बाद उन्हें वहां पे विजय मिल गई। लेकिन नहीं, बार बार सुनने से और आपको सुनाने का मतलब ही यही होता है कि कैसे आप उस कहानी को, उस कथा को सुनकर उसे डिकोड करके अपने जीवन को जो दुख में है उसे सुखी कर सके और अपनी मनोइच्छा को पूरी कर सके। ठीक ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने भी जा रहा हूं और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आप हर एक कथा को, हर एक वेद के बताए गए शब्दों को डिकोड कर सकते हैं, यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, यंत्र के निर्माण से स्वयं को बचा सकते हैं, स्वयं का निर्माण कर सकते हैं, देश का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप अपनी रक्षा उस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। ऐसा क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में भगवान शंकर और माता पार्वती बैठी हुई हैं। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे तुम ब्रह्म ज्ञान बताओ। हे शिव, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान है क्या? माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है कि एक तरफ तो कहते हो तुम आदि हो, अनादि हो, सनातन हो, न तुम्हारे कोई पहले था न कोई तुम्हारे बाद में होगा। तो ये बताओ तुम किसका ध्यान करते हो, तुम किसका चिंतन करते हो? शिव ने कहा, अरे बाप रे बाप, अरे ये पार्वती, ये तो ब्रह्म ज्ञान है और ये ब्रह्म ज्ञान इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिल सकता, बगैर गुरु के नहीं मिल सकता। मां पार्वती ने जिद किया है, हट किया है और भगवान शंकर थोड़ी देर के लिए मौन होते हैं और चिंतन की अवस्था में जाते हैं। उस चिंतन की अवस्था में जाने के बाद भगवान ने सोचा है कि अरे बाप रे बाप, स्त्री का हट सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है और शिव के लिए तो निश्चित तौर पे बनता है, क्योंकि एक बार यही हट सती ने किया था। आप क्या सोचते हैं कि जिस सती के दाह संस्कार, अग्निदाह करने पे उनके शव को लेके जो भगवान भोलेनाथ तांडव कर सकते हैं, प्रकृति में प्रलय ला सकते हैं, क्या वो त्रिकालदर्शी ये नहीं जानते थे कि सती जहां अगर वहां गई तो वहां अग्निदाह कर लेंगी? बिल्कुल जानते थे। और इतना जानते हुए भी भगवान शंकर क्या माता सती से इतना प्रेम कर रहे थे, वहां जाने देते? नहीं जाने देते। जिस समय माता सती आगे बढ़ी हैं दक्ष के यहां जाने के लिए, उस समय भगवान शिव ने कहा है, रुक जाओ सती, आगे मत जाना। सती ने कहा है, आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, साक्षात शिव तुम भी खड़े हो जाओ तो तुम भी मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। भगवान शिव ने कहा है, भैरव को आदेश दिया, हे भैरव जाओ इसे रोको। भैरव वहां जाते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मां के सम्मुख खड़े हो सके। अग्नि की ज्वाला लिए हुए विशेष गर्जना करती हुई मां आगे बढ़ रही थी। तभी भगवान शिव मां के सम्मुख जाके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल कथा को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये बनाया गया, मैं आपके लिए लेके आता हूं। जब खड़े हो जाते हैं तो मां ने कहा कि रास्ता रोकने के लिए आए हो शिव? उन्होंने कहा, हां बिल्कुल आया हूं सती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माता सती ने कहा, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तुम्हें बांध दूंगी शिव। शिव ने कहा, बांध के दिखाओ मुझे। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं पूरब की दिशा की तरफ, वैसे मां ने अपनी एक महाविद्या को पूरब दिशा में लगा के शिव को पूरब दिशा में बांध दिया। शिव पश्चिम दिशा से पीछे बढ़ने लगे तो पश्चिम में एक महाविद्या को लगा के पश्चिम दिशा से भी शिव के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। शिव उत्तर दिशा में बढ़े हैं तो एक और तीसरी महाविद्या को उत्पन्न करके उत्तर दिशा को भी ब्लॉक कर दिया। और शिव जब दक्षिण दिशा में बढ़े हैं तो एक चौथी महाविद्या लगा के उस चौथी दिशा को भी ब्लॉक कर दिया। 4 दिशाएं होती हैं लेकिन 4 दिशाओं के कॉर्नर भी होते हैं। तो जैसे शिव ने 4 दिशाओं के चारों कॉर्नर को टच करके आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां 4 महाविद्याओं के साथ भगवान शिव के 8 दिशाओं को बंद कर दिया।
अब बची दो दिशाएं, एक जो ऊपर जाती हैं और एक जो जमीन के नीचे जाती हैं। महादेवी ने ऐसा किया कि अपनी 9वीं महाविद्या से महादेव के ऊपर की दिशा बांध दी और 10वीं महाविद्या से महादेव के नीचे की दिशा बांध दी। शिव बंध गए। शिव हिल तब तक नहीं पाए जब तक मां सती ने अग्निदाह नहीं कर लिया। यह तो कथा थी, बिल्कुल कथा की तरह आप लोगों ने सुना, लेकिन अब मैं आपको डिकोड करने बता रहा हूं कैसे यंत्र काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करते, आप बनाते हैं। हमने ज्योतिष में कई ऐसे यंत्र दिए हैं जो लोगों को एक दिन में लाभ हुआ है, पहनते ही स्थिति बदल जाती है। यंत्र बनाना सरल है, डिकोड करना आना चाहिए। यहां पे क्या डिकोड होता है? यहां पे यह डिकोड होता है कि जब आपको शिव के शक्तियों को केंद्रित करना हो, शिव की ऊर्जाओं को कैद करना हो, तो ऐसे नहीं कैद हो सकती। शिव की ऊर्जाओं को कैद करने के लिए आपको 10 महाविद्याओं के शब्दों का सहारा लेना होगा। 10 महाविद्याओं के अलग अलग शब्द हैं, क्लीम है, लंग है, ऐसे करके अलग अलग शब्द हैं। उन शब्दों को पहले शिव की ऊर्जा को केंद्रित करनी होगी, उस केंद्र में शिव की ऊर्जा को बैठाना होगा, उसकी चारों तरफ 10 महाविद्याओं के शब्दों को त्रिकोण में लगाना होगा और उसे एक गोले में बंद कर देना होगा। करके देखिएगा और उसके सम्मुख साधना करके बैठिएगा, शिव की ऊर्जा उस यंत्र में केंद्रित हो जाएगी, बंध जाएगी। ये सिर्फ शास्त्र को डिकोड करके, कैसे शास्त्र के द्वारा सिंपल तरीके से हमें बता दिया गया है कि हम यंत्र कैसे बना सकते हैं, हम किसी भी चीज से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल कैसे पा सकते हैं। आज के बाद अब जब आप कथा सुनेंगे तो आप कथा सुनेंगे ही नहीं, उसे पिएंगे भी और उसे डिकोड भी करेंगे। धन्यवाद।